परिवीक्षा अधिनियम 1958 एक्ट नंबर 20 1958 का धारा 7 रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर टू बी कॉन्फिडेंशियल। धारा 7 में परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट का गोपनीय होना। धारा 4 की उपधारा 2 या धारा 6 की उपधारा 2 में निर्दिष्ट जो है परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट क्या होगी? कॉन्फिडेंशियल होगी, गोपनीय होगी। परंतु यदि कोर्ट ठीक समझता है तो उसका सार अपराधी को संसूचित कर सकेगा और उसे ऐसा साक्ष्य पेश करने का अवसर भी देगा जिसमें जैसा रिपोर्ट में कथित विषय से सुसंगत है, तो उसको ऐसा मौका भी दिया जाएगा और अपराधी को भी उसका सार बताया जाएगा। धारा 8 है परिवीक्षा की शर्तों में फेरफार। किसकी? परिवीक्षा की शर्तों में। वेरिएशन ऑफ कंडीशंस ऑफ प्रोबेशन। तो उपधारा 1 कहती है इसकी धारा 8 की कि यदि किसी परिवीक्षा अधिकारी के आवेदन पर किसी कोर्ट की जिसने किसी अपराधी के संबंध में धारा 4 के अधीन पारित किया है राय है कि अपराधी द्वारा दिए गए किसी बंद पत्र की शर्तों में फेरफार करना उस अपराधी और जनता के हितों में आवश्यक है, तो कालावधि के दौरान जब बंद पत्र है इफेक्टिव किसी समय उसकी अस्तित्व अवधि को बढ़ाया या घटा कर उसकी बंद पत्र की, किंतु इस प्रकार की वो मूल आदेश की तारीख से 3 वर्ष से अधिक की न हो। मूल आदेश जो निकला है उसे 3 वर्ष से अधिक की ना हो, 3 वर्ष से, अथवा उसकी शर्तों को परिवर्तित करके उसमें अतिरिक्त शर्तें अंत स्थापित करके उस बंद पत्र में फेरफार कर सकेगा। परंतु ऐसा कोई फेरफार अपराधी को या बंद पत्र में वर्णित प्रतिभू या प्रतिभू को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा। प्रतिभू को भी सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, प्रतिभुओं को भी। उपधारा 2 कहती है कि यदि कोई प्रतिभू उपधारा 1 के अधीन किए जाने के लिए प्रस्तावित किसी फेरफार के लिए सहमत होने से इनकार करता है तो कोर्ट अपराधी से नया बंद पत्र देने की अपेक्षा कर सकेगा, और अपराधी यदि वैसा करने से इनकार करेगा या उसमें असफल होगा तो कोर्ट उसे अपराध के लिए दंडित कर सकेगा जिसका वह दोषी पाया गया था। उपधारा 3 में है कि इसमें इसके पूर्व अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कोर्ट का जो किसी अपराधी के संबंध में धारा 4 के अधीन कोई आदेश पारित करता है, परिवीक्षा अधिकारी द्वारा किए गए आवेदन पर समाधान हो जाता है कि अपराधी का जो है अपराधी का आचरण ऐसा रहा है और उसे आगे पर्यवेक्षणाधीन रखना अनावश्यक हो गया है, तो उसके द्वारा दिए गए बंद पत्र को क्या कर सकेगा? उन्मोचित, डिस्चार्ज कर सकेगा। अब देखते हैं हम धारा 9 जो है सेक्शन 9 प्रोसीजर इन केस ऑफ ऑफेंडर फेलिंग टू ऑब्जर्व कंडीशंस ऑफ बॉन्ड। धारा 9 में बंद पत्र की शर्तों के अनुपालन में अपराधी के असफल होने की दशा में प्रक्रिया कि बंद पत्र जो है उसमें जो कंडीशन दी गई है बंद पत्र में उसके अनुपालन करने में अपराधी असफल हुआ है तो उस दशा में क्या प्रक्रिया होगी। उपधारा 1 कहती है कि यदि उस कोर्ट के पास जो किसी अपराधी के संबंध में धारा 4 के अधीन कोई आदेश पारित करता है, किसी कोर्ट के पास जो उस अपराधी की बाबत उसके मूल अपराध के संबंध में कार्रवाई कर सकता था, परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर या अन्यथा यह विश्वास करने का कारण है कि अपराधी अपने द्वारा दिए गए बंद पत्र या बंद पत्र की शर्तों में से किसी का अनुपालन करने में असफल हुआ है, तो उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकेगा। यदि ठीक समझता है तो उसकी या प्रतिभुओं की यदि कोई हो नाम समन निकाल सकेगा जिसमें उससे या उनसे अपेक्षा की जा सकेगी और उस समय पर जो समनों में विनिर्दिष्ट हो उसके समक्ष उपस्थित हो। उपधारा 2 में है कि कोर्ट जिसके समक्ष अपराधी इस प्रकार लाया जाता है या उपस्थित होता है या तो उसके मामले की समाप्ति तक के लिए कस्टडी में प्रतिप्रेषित कर सकेगा या उस तारीख को जो वह सुनवाई के लिए नियत करे उपस्थित होने के लिए उसे प्रतिभूत सहित या बिना जमानत मंजूर कर सकेगा। उपधारा 2 में बात दी गई है। उपधारा 3 में है कि यदि मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट का समाधान निकल जाता है कि अपराधी अपने द्वारा दिए गए बॉन्ड की शर्तों में किसी का अनुपालन करने में असफल हुआ है तो तत्काल क्लोज क में है कि उसे मूल अपराध के लिए दंडित कर सकेगा। क्लोज ख में जहां असफलता प्रथम बार होती है तो वहां बंद पत्र के प्रवर्त रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उस पर 50 रुपये से अधिक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा। उपधारा 4 में है कि यदि उपधारा 3 के खंड ख के अधीन अधिरोपित शास्ति जो है ऐसी कालावधि के भीतर जैसी कोर्ट नियत करे संदत नहीं की जाती है वह शास्ति, तो कोर्ट अपराधी को मूल अपराध के लिए दंडित कर सकेगा। धारा 10 में है प्रतिभुओं के बारे में उपबंध प्रोविजन टू श्योरिटीज। इसमें है कि संहिता जो है CRPC की जो पहले चलती थी 1898 वाली उसकी संहिता की धारा 122
126 126 क 406 क 514 514 क 514 ख 515 के उपबंध उस अधिनियम के अधीन दिए गए बंद पत्रों और प्रतिभूओं की दशा में लागू होंगे। और जो सीआरपीसी जो है 1973 की, उसमें अध्याय 33 में जमानत और बंद पत्र के बारे में उपबंध दिए गए हैं।